नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में बदल। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। हमने देखा दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया
जिन्हें सभी आत्म दर्शन करें, स्वयं का दर्शन। परमात्म स्नेह में समाई हुई बाप समान बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली, बाप समान बनने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा को देखा, दिव्य बुद्धि से पहचाना, उसने कहा तुम मेरे, और मेरे दिल ने कहा मैं आपकी। ऐसे मीठे बाबा को अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? बड़ा ऑब्वियस सा लक्ष्य, फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो बाप दादा। कदम पर कदम, फॉलो फुटस्टेप। कॉपी नहीं करना, फॉलो करना है। फॉलो करना है। क्या कॉपी करना है? कॉपी चरित्र करना है, चित्र नहीं। आई लव दैट। हाँ जी, इवन आई लव दैट। चित्र नहीं, चरित्र को। चरित्र और बुद्धि में बैठ गई वो बात कि रखो फोटो, लेकिन फोटो नहीं कॉपी करनी, उनका कैरेक्टर कॉपी करना है। जो कॉपी करना है, तो मतलब कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में ये बोला था, चित्र नहीं चरित्र। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या, दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान रहना और सम्मान देना। ऐसा करेंगे तो बनेंगे। स्वमान, अभी थोड़े दिन पहले भी था, स्वमान और मान का अंतर हमने यहीं पे याद है बात हुई। मान किसको कहते हैं, स्वमान किसको कहते हैं? स्वमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, और मान मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। स्वमान मतलब जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि आपको अपनी विशेषता देखनी है, कि आप वो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संसार हो जो अपनी दिव्य बुद्धि से परमात्मा को देख सकते हैं। तो आपको स्वमान में रहना है। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि क्योंकि हम सब उस ब्राह्मण संसार का हिस्सा है, तो हमें एक दूसरे को भी सम्मान देना है। तो मान होता है ईगो। फिजिकल वर्ल्ड, ईगो इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए। मेरे से प्यार से बात करे, मेरे को रिस्पेक्ट दे, मेरे को पहले गुड मॉर्निंग करे, या जो भी और तरीके के अपनी विशेषता का मान, अपने जो भी शरीर का मान, अपनी पोजीशन का मान, ना फिजिकल वर्ल्ड की सारी बातें हैं। और स्वमान क्या है? मेरा ओरिजिनल, जो मैं एक्चुअल हूँ, रियल सेल्फ इज स्वमान। और बाबा स्वमान के लिए कितनी बातें रोज सुनाते हैं, है ना। ऋतुबेन रोज हमारे को भेजती भी है पूरी लिस्ट स्वमानों की। जितने स्वमान आए, तो
स्वमानों की माला पहन लो, बाबा कहते हैं। माला पहनने का मतलब क्या है? माला कहाँ दिया है? दिल के करीब, गले। गले में, दिल के करीब उसका बेस लगता है। मतलब मेरे अंदर समा जाए वो स्वमान, मैं उसका स्वरूप बनूं, तो मैं स्वमान में हूं। बाबा ने कहा ना, जैसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मैं उसका स्वरूप हूं। बाबा ने कहा लाडले बच्चे, मैं उसका स्वरूप हूं। इन स्वमानों की माला को सारा दिन, जैसे हम कहते हैं माला जप रहे हैं ना, मैं देखूं, मैं उसका स्वरूप बनूं ना। तो बाबा हमारे को कितने प्यार की नजर से देखते हैं। बाबा ने बोला माया जीत हो, भाग्यशाली हो, मैं उसका स्वरूप बनूं, बस। तो हम क्या है? स्वमान में स्थित है। और सम्मान देना मतलब सबको बाबा का बच्चा समझना, गुणग्राही दृष्टि से देखना। हाँ, गुणग्राही दृष्टि से कैसे देखेंगे? स्वमान माना मैं अपने रियल सेल्फ को पहचान कर उसका स्वरूप बनूं। सम्मान देना मतलब उनके रियल स्वरूप में उनको देखो। रियल स्वरूप क्या है? जो मेरा समान वो उसका भी है। ब्रह्मा बाबा जब बच्चों के साथ मिलते थे, वो इतने बच्चों की उन्होंने पालना की, हाथ से गिट्टी खिलाना, उनको रात को गुड नाइट करना, पैरों को धुलाना, जो एक माँ करती है उन्होंने सब कराया बच्चों से। तो कल हमारी बट्टी में यही क्लास थी, तो क्या मोह नहीं होगा बाबा को इन बच्चों से? इतना उनकी पालना करी, पर क्यों, कैसे मोह को नष्ट किया? कि ये शिव बाबा के ठाकुर हैं, मैं ठाकुरों की सेवा में हूं। तो मेरे घर वाले जितने भी हैं शिव बाबा के ठाकुर हैं, उनकी मैं सेवा में हूं। जिनके साथ भी मेरा संबंध संपर्क है, सब बाबा के ठाकुर है। ठाकुर माना पूछनिए। एक्चुअली तो ठाकुर गॉड के लिए यूज करते हैं, बट हियर इट मीन्स बच्चे। बच्चे देवी देवता, बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, देवी देव, है ना। तो ये एक्चुअली देवी देवता को ठाकुर कहा जाता है। जितने भी देवी देवता हैं उनको उनको ठाकुर ठाकुर कहलाते हैं, है ना। तो जो जैसे मधुबन में एक है, बड़ी सीनियर सिस्टर है, वो बता रहे थे कि वो किसी को अपना जैसे ज्ञान सुना रहे थे, कि समझाने दे रहे थे, यहाँ जितनी भी आप आत्माएं देख रहे हो, ऐसे लगता है कितनी सिंपल सी हैं, विलेज से आई हैं, अनपढ़ हैं, देखो ये कल देवी देवता बनने वाले हैं। इस दृष्टि से इनको देखो, दृष्टि बदल जाएगी, है ना। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, हम कोई भी एक बात को याद कर लेते हैं, वो हो जाता है, फिर हम वो बनना शुरू हो जाते हैं। और आज किया एक चीज को, कल दूसरी चीज करोगे, आपने शक्ति भर ली उसको करके, कल दूसरी जो चीज डिफिकल्ट कल लग रही थी वो आज हमारे से हो जाएगी, है ना। आपको एक बहुत सुंदर मैं स्टोरी सुनाना चाहती, जो कल ही मैंने सुनी, क्योंकि भट्टी से आते हैं तो बहुत पावरफुल बातें सुनकर आते हैं, मुझे लगता है शेयर तो करूं। तो एक ये दीदी जिन्होंने क्लास ली, उन्होंने कहा मेरे को किसी प्रोग्राम में जाना था, तो एक माता आई और मैं बड़ी खुश हो गई उसको देखकर कि सेंटर को ये अब संभाल लेगी। तो मैंने उसको बोला अच्छा बर्तन कर देना, सफाई कर लेना, खाना बना देना, सब्जी काट देना, ऐसे XYZ बड़ी, कपड़े प्रेस कर देना, लंबी सारी लिस्ट। उन्होंने सुबह से जाकर शाम को आना। तो उन्होंने कहा हाँ जी। दीदी निकल गए, जब वापस आए तो उस माता ने दीदी को बोला आपने मेरे से ये तो पूछा ही नहीं मेरा हाल क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं पूछा, क्यों आपका हाल ठीक है? तो उन्होंने सुनाया, कहते मेरा राइट हैंड काम नहीं करता, आपने मुझे इतनी लंबी लिस्ट दे दी और मैंने बाबा को बोला बाबा आपने तो हाँ जी का पाठ दिया है, मैंने हाँ जी कर दिया, अब आप कराओ।
आप ही ने बोला है भाई हाँ जी का पार्ट है, आप हाँ जी बोलो, मैंने बोला, अब तो आपको कराना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम्हारा राइट हैंड खराब है, पूरा सेंटर तो बड़ा चमक रहा है। फिर उसने सुनाया ना कि जब बाबा को ऐसा बोला, तो कहती है मुझे नहीं पता कैसे सारा कुछ हो गया, राइट हैंड का दर्द, राइट हैंड चलता नहीं ठीक से, सारा वो जो भी कुछ है वो सारा कुछ हो गया। और जैसे ही सारा कुछ खत्म हुआ, राइट हैंड फिर वैसे का वैसे। है ना? किसको बुलाया, किसने कराया? हाँ जी के पार्ट को पूरा किया, नंबर बने। but this sounds sad कि काम हो गया, फिर उनका हाथ वैसे ही हो गया, फिर वो तो कार्मिक वैसे अकाउंट है, ठीक कर ही देना चाहिए। नहीं वो कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट है, उसको हैप्पीली वो फेस करेगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। हैप्पीली फेस करना है ड्रामा के हर सीन को। बाबा कहते हैं मैं हर सीन को देखकर वो बोलूं वाह बाबा, बाबा ने बोला है कल्याणकारी है, उसमें कल्याण है, कैसे है मुझे नहीं पता, पर मैं तो वाह बाबा बोलूंगी, बाबा है ना, वो मेरा रखवाला है, वो करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जब हम सुनते हैं तो एक प्रेरणा आती है, बाबा करवा रहा है, वो करवाएगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं मुरली को, क्या क्या बोला बाबा। आज बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार को हो, ब्राह्मण संसार को हो, उनको देख रहे हैं। छोटा सा संसार कितना न्यारा प्यारा भी है, और ब्राह्मण क्यों प्यारा है। रेनोवेट पूरी मुरली नहीं पढ़नी, पॉइंट बताने से ना, तो पहला पॉइंट क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्राह्मण क्यों प्यारा है, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण संसार परिवार प्यारा है, क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है, देखने में तो अति साधारण। अच्छा, विशेष क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाबा को पहचाना दिव्य बुद्धि से, दिव्य नेत्र से, दिव्य बुद्धि, साधारण लगे पहचाना। पहचाना। और बाबा ने क्या कहा, जो वीआईपी भी है दुनिया के उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान को पहचाना। जितने वीआईपी हैं, क्या वो भगवान को पहचानते हैं? कितना भी कोई बड़े स्टेटस का हो, पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि। फिर दिव्य बुद्धि, हम सबको क्या नशा है कि हमने परमात्मा को पहचाना है। और एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि ये इतनी माताएं जो आती हैं, चल भी नहीं पाते कई तो, पर वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो बाबा को पहचान ली है उन्होंने। वो आज चल भी नहीं पाते, 90 साल के, 90 साल की माताएं। तो 90 साल की माताएं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? क्यों 90 साल वाले को ही पिकअप किया? कि उनको तो दिखाई भी नहीं देता, नजर भी कमजोर हो जाती है, फिर भी पहचाने। और इसको एक्सप्लेन करो। कि वो अपनी दिव्य नेत्र से देख रहे हैं ना दीदी, दिव्य नेत्र उनका खुल गया है, परमात्मा ने उनको दिव्य नेत्र दे दिया। अर्थात जिसका बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र खुल जाता है, मतलब वो कैसी आत्मा है? अवेकंड, वो जगी हुई आत्मा है, वो कुंभकर्ण की नींद में नहीं सो रही। कुंभकर्ण की नींद मतलब कलयुगी दुनिया। जैसे ही आंख नेत्र खुलता है, हम संगम योगी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना। तो बाबा कौन सा दिल का गीत सुन रहे थे? हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। हमने देखा ही नहीं, हमने पाया। पाया मतलब उसको पा लिया, उसको ढूंढ लिया, मेरा हो गया, अब मेरा उस पर राइट हो गया, है ना, बड़ी बात है। और बाबा रिटर्न में अरब खरब गुना प्यार दे रहे हैं। फिर होमवर्क क्या था बाबा का?
6 मास पहले होमवर्क दिया बाबा ने। मुरली सुनी है ना भाई साहब से? जो होमवर्क था बाप समान बनने के लिए, लोगों की आपको पुकार सुनाई देती है, आप उनकी पुकार सुनकर उनके मददगार बनते हो, ये बाबा ने बोला। उत्तर है ना, बाप समान बनना कैसे बनना है, ये था होमवर्क। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आपने वो होमवर्क किया कि नहीं किया? बोला था ना बाबा ने 75% तो मार्क्स आ जाए, था ना। तो हम, बाबा ने बोला 75% कर लिया तो समझो तुम पार हो जाओगे। तो फिर एक बाबा ने एक सेंटेंस बोला, मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। मन जवान का मतलब क्या? मन में उमंग उत्साह आ जाती है, तो वो मन में उमंग उत्साह आ जाता है। किस चीज का उमंग उत्साह आ जाता है? हम सतयुग में जाएंगे, बाबा मेरे हम सतयुग साथ में है, जाएंगे। और क्या उमंग उत्साह आ जाता है? बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। मन जवान हो जाता है मीन्स कि मन जो है वो जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो क्या होता है? मेमोरी लॉस, डिसइंटरेस्ट, अब तो शरीर छोड़ना है। हमारे को शरीर छोड़ने में भी इंटरेस्ट है कि शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, ये भी पता है। हमारे को डिसइंटरेस्ट नहीं है, हमारे को फियर भी नहीं है ऑफ द अनोनिमस। हमें पता है कहां जाना है, परम धाम जाना, परम धाम से सतयुग में जाना। पहले तो बाबा की गोद में बैठेंगे, फिर सतयुग में चले जाएंगे। मजे ही मजे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो इसलिए मन जवान हो जाता है। जैसे यंग लोग होते हैं, उसके अंदर उनके अंदर वो होती है ना, एक्सुबरेंस होती है, जेस्ट फॉर लाइफ होती है, वो मन के अंदर आ जाती है। शरीर कैसा भी हो, डजंट मैटर। और वैसे भी जब कोई बच्चा हमें कह रहा है तो हमारे पे वो ही आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, मतलब हम बच्चे हैं, हमारे सर पे बाबा का हाथ है, तो मन जवान है, फिर कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल शरीर बूढ़ा लेकिन आत्मा तो सबकी जवान ही है ना। बूढ़े आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं है, ये भी है इसका मतलब। देखो वो तो बात ठीक है। Sippy, you want to say something? Yeah, there's so much hope in the future so that the mind is Yeah. kind of active and happy. तो शरीर बूढ़ा मतलब शरीर कैसा भी हो, इट डजंट मैटर, इररिलेवेंट बात हो गई हमारे लिए, है ना। और मन जवान होना मतलब एक और बात है ना, मन में वो जेस्ट फॉर लाइफ कि क्या मिल रहा है, क्या बन रहे हैं, जब ये आ जाता है तो हम अपने को बदलने को रेडी हो जाते हैं, नहीं तो हम बदलना नहीं चाहते, है ना। अब फिर बाबा ने क्या बोला, कैसे बनेंगे? फॉलो फादर एंड मदर। फॉलो फादर एंड मदर। फादर कौन, आज जो बाबा ने बताया? ये बाबा फादर है और जो ब्रह्मा है वो मदर है, ब्रह्मा बाबा। क्योंकि वो साकार में है और पालना देते हैं। आई डोंट नो वेदर आई रिमेंबर, तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा के वो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, उनके 3 प्रिंसिपल्स थे जो उन्हें फॉलो करना है, और ज्यादा सोचना नहीं है कि डोंट हैव टू प्लान टू मच, बस जस्ट सिंपली फॉलो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट बाबा ने बोला कर दो, बस खत्म। अगर मेरा निश्चय है कि यही भगवान है ना, तभी मैं करूंगी। इसीलिए बाबा का क्या सेंटेंस है, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जब तुम जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बनोगे। हम संपूर्ण नहीं बने मतलब हमने उसको जाना नहीं, है ना। बाबा ने इतना सुंदर आज समझाया कि जैसे साइंस ने फोटोकॉपी मशीन निकाली है, तो तुम्हारे पास चित्र है बाबा, तो फोटोकॉपी निकालते हो कि नहीं?
और फोटोकॉपी में क्या होता है, अंश मात्र भी चेंज नहीं होता, हाँ, वैसे हूबहू का वैसे वैसे, ही। हूबहू, डिट्टो के डिट्टो। है ना। तो फिर बाबा ने हमारे को क्या बोला कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तो फिर आपके लिए फॉलो करना डिफिकल्ट क्यों? आपको तो सब समझ आ, तुम्हारे में शक्ति है बदलने की। फॉलो तो अंधे भी कर लेते, फॉलो तो अंधे भी कर लेते हैं। लकड़ी का सहारा लेकर। देखो, इससे हमें पता क्या चलता है, ब्रह्मा बाबा के पास कोई सैंपल नहीं था। हम इतनों को देखते हैं बन रहे हैं, इतना बड़ा परिवार है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हमारे को अंदर ये संकल्प चलता है इतने सारे कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी, है ना। और हम थोड़ा वो मोटिवेशन मिलती है। ब्रह्मा बाबा है नोबडी, वो बने तो सब बने, तो इसीलिए वो ब्रह्मा है, इसीलिए वो प्रजापिता है। फिर बाबा ने वो बात करी, चित्र नहीं चरित्र को देखो। हमारे देश में चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, आउटसाइड के ऊपर नहीं, इनसाइड के ऊपर। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कोई फॉरेनर थी लेडी, उसने अपने युगल को देखकर हंस रही थी, देखो इसने कैसे कपड़े पहने। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, किसी को याद है, या किसी को पता है कि हमारे देश में किसी को जज करते हैं उसके कपड़ों से नहीं, उसके कैरेक्टर से। तो स्वामी विवेकानंद भी श्रेष्ठ आत्मा, ऊपर से उतरी हुई आत्मा, पवित्र आत्मा, तो उनके अंदर वो शक्ति थी उस तरह की बात बोलने की। फिर कौन से 4 कोने मजबूत करने, और कौन से 3 मजबूत हैं और 1 करने वाला? 4 कोने में एक कोना कमजोर है। संकल्प, उमंग और लक्ष्य, ये तो मजबूत है, लेकिन जो कोना पे वर्क करना वो है दृढ़ता। दृढ़ता कमजोर है। चेक करो, हमारे संकल्प मजबूत हैं, मेरे संकल्प में कुछ कमी तो नहीं रह जाती बाप समान बनने में? अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो उमंग ऑटोमेटिक होगा। और आज हम अपने संकल्पों की ये चेकिंग जरूर करेंगे। इसको अपने, जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, कई चीजें ऑटो मोड पे करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, है ना, नहाते हैं, ये ना हो तो हम कहते हैं मतलब ये तो दिन का रूटीन ही है भैया, ये तो करना ही मुझे। उसी तरह से मुझे अपने संकल्पों की चेकिंग तो करनी है, क्योंकि जितने संकल्प श्रेष्ठ होंगे उतना ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ बनेगा, उतना फॉलो फादर होगा, है ना। तो उमंग तभी आएगा, लक्ष्य भी तभी सामने दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। काम वॉट में मुझे एक भी व्यर्थ संकल्प को अपने अंदर आने नहीं देना है। चेकिंग करते रहेंगे तो बदली हो जाएगी। और फिर जब आप चेकिंग करते रहोगे ना, तो आपकी ऊपर से नहीं चेकिंग, आपकी डीप चेकिंग शुरू हो जाएगी। जरा सा भी आया आपको रियलाइज होगा गलत। और उसकी सबसे बड़ी चेकिंग होती है योग के समय। जितना योग पावरफुल उतना व्यर्थ मुक्त, है ना। मर जाए मिट जाए, संकल्प ना जाए, मर जाए मिट जाए। कोई कुछ भी कह रहा है, मेरे संकल्प में ये आए ही ना कि शायद ये ठीक ही बोल रहे हैं,
ये ज्ञान तो ठीक है एक तरफ, पर ये जो बोल रहे हैं वो भी तो देख लूं। ये बात मेरे अंदर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि माया उड़ा कर ले जाती है। संकल्प की आंख हिले नहीं, बाबा ने कहा, क्योंकि जो क्या एग्जाम्पल क्या दिया बाबा ने, क्या करते थे बाबा, कैसे बच्चों को की दृढ़ता को और निर्भयता को चेक करते थे? मिर्ची से और पानी से। पानी, और फिर क्या करते थे? हाथ ऐसे किया तो आंख झपक ली। आंख झपक लेते हैं, जैसे वो आशा दीदी का एग्जाम्पल बताया। तो बाबा ने बोला हिलना नहीं, डुलना नहीं। तो बाबा ने बोला अब इसकी आपने चेकिंग करनी है। तो आज हम संकल्पों की चेकिंग पे अटेंशन देकर हम इसको सविता व्हेन यू पुट द होमवर्क, पुट दिस देयर एवरी डे, एंड बाकी फिर एक्स्ट्रा जो भी होगा, ठीक है ना? बाबा ने कहा जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और तुमने निश्चय किया, 1 सेकंड 1 मास लगा, जब से आपने निश्चय किया और दिल से कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो संकल्प किया ना, अनुभव भी किया, तो तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा और बनूंगी। ये भी अभी लेते हैं इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट वही है, पर इसी पॉइंट में बाबा ने बोला कोई क्या भी करे, इंसल्ट करे, घृणा करे, निंदा करे, चीट करे, फलाना करे, जो भी कुछ करे, हमारी शुभ भावना नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि व्यर्थ को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा विथ समथिंग जो खाली जगह है। जब तक मैं उसको फिल नहीं करूंगी, नहीं तो उसमें फिर से व्यर्थ आएगा, है ना? उसको भरना पड़ेगा ना। तो जैसे मुझे कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई बात हो गई, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसको मुझे फिल करना है विद शुभ भावना। मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सबके लिए अच्छा सोचने वाली आत्मा हूं। अपने आप को ऐसे बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? फिर जो बाबा अभी नेक्स्ट पॉइंट था, निश्चय हुआ, दिल से कहा मेरा बाबा, मैं बाबा का। जैसे ही संकल्प किया, दिल से जब संकल्प करते हैं तो हमें अनुभव होता है। 1 मिनट के लिए इसको अनुभव में लाते हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसे स्थित हो जाए जस्ट फॉर 1 मिनट। फील करें बाबा तो सामने है ही ना, हमारे साथ रिविजन करा रहे हैं। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
इस नशे को बनाए रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कोई भी दुश्मन अपने कोई अस्त्र शस्त्र यूज करेगा तो माया अंत के समीप में नए नए अस्त्र और शस्त्र यूज करेगी अलग अलग तरीकों से। आपको पहले झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। ये कब होगा? जब हमारे में ये सम्मान होगा कि मैं शक्तिशाली माया जीत आत्मा हूँ, मैं जीत सकती हूँ। अपने आप को शक्तिशाली जब अनुभव करेंगे, कमजोर नहीं। बाबा ने बोला है, बाबा ने पहले हमारे को क्या बातें बताई है। जैसे प्रिपेयर करते हैं ना, कोई वॉर में जा रहा होता है तो उसके लिए म्यूजिक करते हैं कि उस म्यूजिक से उसके अंदर युद्ध करने की वो फीलिंग आ जाए, है ना। बाबा ने बोला बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना। ये बाबा का बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लोगन है। अभी थोड़े दिन पहले नहीं आया है पर ये आता रहता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, कोई कैसा भी हो। ये बदला लेने की भावना ही माया है और हम इसको पहचानते नहीं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ ये कब होता है? बताया करो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते क्या? दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। ड्रामा है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? बट ये बात तो फैक्ट है कि आता नहीं है उस वक्त इंस्टेंटली, बट अगर कोई भी सिचुएशन हो और उसी वक्त अगर इन वट एवर फॉर्म इट कम्स टू योर माइंड, बाबा है ना, या ड्रामा है, या इट्स ओके दिस विल ऑल्सो पास, तो one just settles down. ब्रिजमान भाई साहब ने इसका उत्तर क्रोध जैसे आ जाता है। नो नो नो, इसका आंसर ढूंढते हैं। जैसे ब्रिजमान भाई साहब ने बोला कि जब कोई इस तरह का सीन हो, और यहाँ भी हम कई बार ये बात कर चुके हैं, तो हमें ये सोचना ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, मैं इसको क्वाइटली सेटल कर दूं, मैं इससे हल्की हो जाऊंगी। अगर हम ये सोचते हैं वो क्यों मेरे पास आ रहा है, मैंने उसको पार करना नहीं सीखा, जब तक मैं सीखूंगी नहीं वो आता ही रहेगा। जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया था उसका, लेडी का कार्मिक अकाउंट था, फिर से दर्द शुरू हो गई, और उस समय उसने बाबा का काम करना था, बाबा का ही कार्य था। पर वो कितनी ग्रेटफुल थी कि बाबा ने मेरे हांजी के पार्ट को पक्का किया। वो ये नहीं कह रही थी कि मेरे हाथ में फिर से दर्द क्यों हो गया, उसको ये खुशी थी कि ये मेरे बाबा के घर का कार्य था, मैंने हांजी बोला और मैंने उसको कितनी अच्छे से करा, सफल किया, समय को सफल किया। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आई लुक एट एनीथिंग। देखो सिचुएशन आती है, आई अग्री इट इज नॉट इजी, पर हम जैसे किसी को साइक कर देते, जैसे एक व्यक्ति को बोला तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, फिर उसको बोला दरवाजे से निकल, कहता मैं तो भैंस हूं, मैं दरवाजे से कैसे निकलूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा। तो अपने आप को वो तो साइक करते हैं उल्टी बात के लिए, ये सही बात है, इसमें साइक करना इजियर है क्योंकि दैट इज द ट्रूथ। अपने आप को बोलो जो कुछ भी हो रहा है मेरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे, एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट, आई एम सेटलिंग इट, आई एम सेटलिंग इट। मैंने हर चीज में रहना है, स्टेबल रहना है। दृढ़ता की जो बाबा ने बात करी, किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम दृढ़ता के लिए? अंगद का ना, क्या उसने क्या बोला था, मैंने राम का नाम लिया, मजाल है कोई हिला के तो दिखा, मेरा पैर हिला दे कोई। उससे बाद में पूछा सबने, डर नहीं लगा? वो कहता है इतना निश्चय, नाम किसका लिया मैंने, तो मेरा निश्चय होगा तब होएगा। हम निश्चय में क्या सोचते हैं, अब भी सोचा, अब भी सेकंड में मेरे को ऐसे वाला रिजल्ट चाहिए, जो मैं बोल रही हूं वैसे दे दे तू, वहीं पे हम गलती कर, हो सकता है वो वैसे दे दे तो भी हम खुश ना हो,
एक नई चीज पैदा हो, या तो हमारी पसंद का होगा तो हम कहेंगे वेरी गुड, फिर हम एक नई चीज क्रिएट कर लेंगे, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, या वो हो जाए तो हम कहेंगे ये तो ठीक नहीं है, पहले ही ठीक थे। दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो ये हमारी सूक्ष्म चेकिंग है। फिर बाबा ने बोला अस्त्र शस्त्र। अस्त्र किसको बोलते हैं और शस्त्र किसको बोलते हैं? दीदी अस्त्र जो अस्त्र तो protect हमारी करने जो के लिए, शक्तियां हैं, शस्त्र इज our फिजिकल, powers। अस्त्र प्रोटेक्ट करने के लिए, and शस्त्र अटैक कर। अस्त्र गुप्त है, शस्त्र दिखाई देते, देयर इन द फेस। अस्त्र जो मैं सूक्ष्म रूप से अपने आप की चेकिंग कर रही हूँ वो मेरे अस्त्र हैं। बाबा ने गुण दिए, शक्तियां दी, पूरा ज्ञान दिया, सब कुछ तो गुप्त है। दीदी हमारी शक्तियां भी तो अस्त्र कहलाएंगी ना, गुण और शक्तियां। हाँ, पर ये समझना कि क्यों कहलाएंगी ना, क्यों कहलाएंगी, क्योंकि वो गुप्त है। जो सामने दिख रहा है वो शस्त्र, जी जो मैं ज्ञान सुना रही हूँ वो शस्त्र है, किसी को मैं बात बता रही हूँ वो शस्त्र है, मेरा बाहर का व्यवहार शस्त्र, और अस्त्र है मेरे अंदर की स्थिति। जो मैं सोच रही हूँ वो अस्त्र। यस, मेरी स्थिति शस्त्र। फिर बाबा ने क्या बोला आगे, क्या बोला? स्वमान लो, स्वमान देना ही लेना है। स्वमान देना, नहीं, थोड़ी सी करेक्शन। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो कि मुझे बाप समान बनना है और सम्मान देना है। सम्मान देना अभी हमने शुरू में भी कर लिया वैसे ये पॉइंट, कि सम्मान देना मतलब स्वमान में रहना, मतलब अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना। सम्मान देना दूसरे मतलब से उसको भी भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, उसको भी गुण स्वरूप देखना, भगवान के ठाकुर है। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। आपने आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये शस्त्र और शास्त्र में रिलेशन मुझे दिख रहा है। तो शस्त्र है, बाद में जाके शास्त्र बन जाता है। एक दोबारा रिपीट करेंगे, शस्त्र जो है क्या, शास्त्र कैसे बन जाता है? क्योंकि शस्त्र जो ज्ञान है ना हमारा, तो अच्छा। ज्ञान बाद में जाके शास्त्र बन जाता है। शास्त्र बन जाता है। शास्त्र बन जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ जी, So, गुड। Astra is Gyan, Shastra is use of Gyan. यस, Then राइट, put into practical Yes. use. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला ना। ब्राह्मण जीवन का स्वमान बाबा ने बोला दृढ़ता रखो, ढीला नहीं, अचल बनो। एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा कि सम्मान देना, स्वमान में रहना, बॉडी कॉन्शियसनेस का जिसको हम मान बोलते हैं वो नहीं करना। बॉडी कॉन्शियसनेस के मान को हम देखें क्या क्या है, और ब्राह्मण जीवन का क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस के मान क्या क्या है? मैं, मेरा, मेरी मत, फूलों की माला किसी को पहनाना, किसी को पेडेस्टल पे रखना, वो भी तो मान, वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मान देना किसी को। और बताओ, अपने आप के में वो बोलते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं इससे बेटर हूं, ये वाले थॉट्स है ना। आई एम स्मार्टर, आई एम मोर एजुकेटेड, मेरी सेवा बेटर, मेरा ज्ञान मेरे जैसा ही कोई नहीं और कर सकता। मेरी समझ सबसे ज्यादा है, और मैं ही सबसे ज्यादा करती हूँ। हाँ, मैं ही अच्छा करती हूँ। अच्छा, अब ब्राह्मण जीवन के स्वमान क्या है? आत्मा और निमित्त। आत्मा और निमित्त। थोड़ा और एक्सप्लेन करो नीलम बहन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। मतलब अपने आत्मिक संपन्न आत्मा हूँ मैं, शक्तिशाली आत्मा। ये सब जितने भी ब्राह्मण सामान हमें मुरली में मिलते हैं, अमृत वेला हम करते हैं, रूढ़ियान करते हैं बाबा के। एक मिनट, वो नीलम बहन एक्सप्लेन कर रही है, थोड़ा करोगे दोबारा? नहीं, बस वही
जैसे सविता जी कह रहे थे कि हम पहले अपने आप को आत्मा समझो और उसकी गुणों और शक्तियों में, और फिर सब कुछ निमित्त होकर इनका कनेक्शन, इसका कनेक्शन जो कुछ भी है गुण और शक्तियां, बाबा से मिल रहा है। हाँ, कि बाबा से मिल रहा है और हाँ, निमित्त है हम। ये याद रखना कि मैं निमित्त हूं तो मैं स्वमान में हूं, जी। नहीं तो फिर उसी के मान में आ जाएंगे। तो डिफरेंसेस आर वेरी सटल। हम कब उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे ग्रुप बैठा है, ठीक है, सब जो ज्ञान में चल रहे हैं मेरे साथ, हम मुरली का चिंतन कर रहे हैं, मेरे साथ जितने भी बैठे हैं 1-2 साल से ज्ञान में ना, मैं तो 15-16 साल से ज्ञान में, मुझे तो इनसे ज्यादा पता है। ये भी दीदी ऐसे ज्ञान में आके, हाँ जी बोलो रेनू बहन। आई कांट हियर यू नाउ रेनू बहन, दोबारा बोलना पड़ेगा, आवाज से नहीं आ रही आवाज। आप चैट में लिखो, मेरे को आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। कोई बोलता नहीं है ऐसे दीदी, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं भी ना, पहले ये चीजें टिक करते थे जब हम लोग भक्ति में थे कि मैं ये, ठीक है प्लीज ये कैरी ऑन। रेनू बहन आता है दीदी, कई बार बहुत आता है दीदी, कई बार ऑपोजिट भी आता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं सबको सुनती हूँ कि कितना पुरुषार्थ कर लिया सबने, सब कितने आगे हैं, मतलब ये भी नहीं ज्ञान आता। हाँ, और वो तो अच्छा है, किसी को देखकर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो तो ठीक है, वो मोटिवेटिंग है। हाँ, तो हमारे को इन चीजों की चेकिंग करनी है। हम बहुत इजीली उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को नीचा गिराना, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। हम सोचते हैं बड़े हम्बल हो रही है, नो, स्वमान में रहना है। मुझे बनाने वाला कौन? उस माता के हाथ, राइट हैंड को चला सकता है बाबा, तो मुझे नहीं बना सकता। मैं दृढ़ संकल्प कर लूं तो कैसे नहीं होगा? ऐसे हमको सोचना है, ये मेरी सोच में चेंज आना चाहिए, ठीक है। जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो वही आत्माएं जो एक तरह से हमारी निंदा या कॉन्टेसेंडिंग एटीट्यूड रखते थे हमारी ओर, वो हमारे को स्वमान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे को सम्मान देना शुरू करते हैं। आप ये भी एक्सपीरियंस करोगे, करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो मुझे सम्मान दे, वो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट विल हैपन। जिस चीज के लिए उन्होंने आपकी निंदा की, वो खुद पूछेंगे ये आप करते कैसे हो, क्योंकि उनको रियलाइज होता है इसी चीज ने इनको बनाया। यस, अब जैसे कल हैड फ्यू गेस्ट, तो कुछ बाजार से मंगवाया, उसमें अनियन था तो आई डिडंट ईट। तो अब आज मुझे वहां जाना है, तो कहते हाँ फिर हम वही खाना बनाएंगे जो आपने खाना है। आप सिखा रही, कुछ भी मुश्किल नहीं लग नहीं रहा कुछ भी, सहज, बस सहज। अब ये तो एक बात है, और भी बहुत बातें हैं। वही जो बोल रहा है कि आप ये क्या करते हो, ये ऐसे क्यों करते हो, प्रयोग में बैठते हो, सफेद कपड़े पहन लिए, बैज लगा लिए, बड़ा बन रहे हो, एक भगवान तुम्हारा ही है, वो भी, ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया। बड़े रूप से जब निंदा होती है ना, तो उसके बाद वही आके पश्चाताप करते हैं। दीदी ने सुनाया था ना, एक व्यक्ति ने सिंध में इतना पेपर में बहुत ज्यादा इंसल्ट, बैड थिंग्स लिख दी अबाउट बाबा's ज्ञान, अबाउट बाबा's चिल्ड्रन। फिर यहाँ आके जब ब्रह्मा बाबा से मिले, इतना पश्चाताप कि मैंने ये क्या किया। क्योंकि निंदा करना, इवन निंदा वैसे ही किसी के अंदर बुराई है उसको लेकर निंदा करना, वो भी तो गलत ही है ना। उसकी पीठ पीछे किसी के बोलते रहना, वो भी तो रॉन्ग है ना। क्यों बोलना? हम उसको पता क्या कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं और वैसा बनने के लिए। Where the thought goes, the energy flows, and where the energy flows, the thing will grow. That is an automatic process.
तो हमको ये याद रखना है, हम जितना हम कोई बात कर रहे हैं ना, टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, फाइंड सोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद उसकी बात करना इज एब्सोल्युटली यूजलेस टॉक। कोई आपको बोरिंग बोले, आप तो ये बातें नहीं करते, बोलने दो। बाबा बोर नहीं हो रहा ना आपसे, बाबा को तो आपकी बातें अच्छी लग रही है ना, बाबा से बात करेंगे। कोई साइलेंस, साइलेंस एंड स्माइल, बस 2 बात। यस ना। और क्या बोला बाबा ने? उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, वही बात हम कर रहे हैं। और क्रोध के रूप, उसके लिए अंश रूप, निकाल सकते हो, है ना। अंश रूप में भी क्रोध आ जाता है। फिर बाबा ने बोला, जो एक बात ये बोली, इससे हमें क्या समझ आती है? 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता। परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। इसका ये मतलब है, अभी तक हम सब ने दृढ़ता से अपने आप को नहीं बदला, करें तो हो जाएगा। ये हमें चेक करना है। कोई भी चीज अगर नहीं बदल रही है तो मेरे अंदर की दृढ़ता में कमी है, मुझे बनना है, इस संगठन को और स्ट्रांग बनाना है। मेरा एक एक संकल्प इस यज्ञ को शक्ति दे, मेरा एक एक संकल्प इस यज्ञ को आगे बढ़ाए। मैं चेक करूं मेरे किसी भी संकल्प से इस यज्ञ में जो सुख देने की भावना है, सबको शांत करने की भावना है, मैं उसका कुछ ऑपोजिट ना करूं। इतना तक बाबा कहते हैं, कोई बुराई कर रहा है उसमें हाँ में हाँ मिला दो तो भी आप सहयोगी बन गए गलत बात के लिए। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक कोई मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बोला, मेरी भाभी ने बोला, आप ना मम्मी के साथ, मतलब उसके मदर इन लॉ के साथ बैठ के, उसकी ननद है वो, तो आप और मम्मी दोनों बैठ के मेरी बुराई करते हो। ये कहती, मैंने तो कभी तेरे बारे में एक बार एक शब्द भी नहीं बोला, मतलब आई प्रॉमिस टू गॉड एंड ये वो बहुत कुछ उसने बोला। वो कहती है, जब मम्मी बोलती हैं उनको चुप कराने के बजाय आप सिर्फ तो हिला ही देते हो ना। मम्मी तो चलो अपनी जनरेशन की है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो मतलब मैंने सिर हिलाया, उसमें हामी भरी, इस रूल हमें हामी नहीं भरनी, क्योंकि वो वापस मुझे अटैक करेगा, पक्का। कैसे अटैक करेगा? मुझे दुख होगा, हॉलोनेस फील होगी, अच्छा नहीं फील हो रहा, वो मुझे होगा, और हम कहेंगे पता नहीं क्यों हो। ये सारा बाबा की मुरलियों से ली हुई बातें है ना। तो इसलिए क्यों नहीं हो रहा पूरा? क्योंकि हम समय को समीप लाएं, हम सत्य को समीप लाएंगे जब मेरी यहां पे सतयुग बना रहेगा। हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। हिम्मत भरो सब में। हिम्मत कैसे भरेंगे? अपने शुभ संकल्पों से। वो परवश हैं, उनके वो संस्कारों के वश हैं, परिस्थितियों के वश हैं। मैं तो ना करूं ना। सच्चा प्यार देकर, निस्वार्थ प्यार देकर। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको मेरे को सुख देना है और कुछ नहीं चाहिए, बस ये। और उनकी विशेषताओं का वर्णन करके। हाँ, वो उनके अंदर बहुत कमी है, पर सिर्फ विशेषता के ऊपर फोकस। स्मृति समर्थी स्वतः दिलाएगी, ये स्लोगन लगा के यहाँ पे कमरे में बोर्ड पे लगा लो। स्मृति से ही समर्थी। हमारे संकल्पों से पूरी सृष्टि की रचना होती है। और हम कितनी बार बात कर चुके हैं, एक वो मेडिटेटर्स को एक बहुत क्राइम स्ट्रिकन टाउन में बिठाया। 8 मेडिटेटर्स ने उस क्राइम स्ट्रिकन टाउन को बिल्कुल पीसफुल बना दिया। तो हम नहीं कर सकते, है ना। और वो तो बाबा को पहचानते भी नहीं है, हमने बाबा को पहचाना है। फिर बाबा ने बोला, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना। और कितना सुंदर भाई साहब ने बताया, वी राइज इन लव, वी डोंट फॉल इन लव।
है ना। दुनिया में एक हमने प्ले करा था स्कूल में, वहां पे हमने वो दिखा रहे थे डिफरेंट सीन्स फ्रॉम एक पोएम को लेकर ही, बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज रीजन फॉर द फॉल ऑफ सीजर, he fell in love with Cleopatra. He fell in love and he fell down. क्योंकि बुद्धि फिर काम नहीं करी, प्रभावित हो गई, जिस भी चीज से प्रभावित हो गई। ये तो फिजिकल रूप के प्रभावित है, प्रभावित हम बड़े तरीकों से होते हैं। मोह, अटैचमेंट्स आप देखो, आपको मना किया डॉक्टर ने कि आप चीनी मत खाओ, मैं कहती हूँ नहीं मैं तो 2 खाऊंगी रसगुल्ले, तो क्या है, नीचे गिरे ना शुगर के लिए, उस रसगुल्ले के स्नेह के लिए, उससे प्रभावित हो रहे हैं, मैं तो खाऊं। हम क्यों नहीं छोड़ पाते अपने खाने पीने की आदतें? बाबा बार बार बोल रहा है, हम फिर कर लेते हैं, क्यों? इसीलिए ये, और खाने पीने की शुद्धता से 50% काम हो जाता है, बाबा ने खुद बोला है 50%। हम सोचें किसी पेपर, हम कोई एग्जाम देने गए, अगर मुझे कुछ नहीं आता, कोई आके बोलता है ये है ना 50% के ये आंसर है, चलो तुम पास तो हो जाओगे, देखो 50% होना मतलब त्रेता तो पार कर लिया, है ना। हम अपने आप को ऐसी बातें बोलेंगे तो हम बन जाएंगे। और फिर लोभ, खाने का जो लोभ है ना, एक माया तो है, पर वो हमारी दृढ़ता की कमी भी है, क्योंकि हमें अपने आप पे हम अचल नहीं है कि नहीं तो नहीं खाना, तो कर्म इंद्रियों के वश है ना, फिर राजा का कमजोर हो जाते हैं। अब जो रस लेना है वो तो ले नहीं रहे, उल्टे रस ले रहे। जो टेस्ट का है, टेस्ट जो कर रहे हैं ना, वो 2 मिनट के बाद तो खत्म हो जाएगा, चलो 5-10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। जो हमारे को बाबा से मिल रहा है वो निरंतर रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। मैं उसकी छत्र छाया में हूं। बहुत पावरफुल बात है। वरदान पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा हो गया आज, पर आज की वाणी है ही ऐसी। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधन क्या है? शुभ कामना, शुभ भावना। राइट। जब शुभ भावना, शुभ कामना होगी तो माया फटकेगी भी नहीं, साथ में बहुत दूर से भागेगी। वो कहेगी यहाँ पे चांस ही नहीं है, मैं कमजोर के पास जाऊं, इनके पास जाके तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आप सोचो, कोई आपको आके किसी की बहुत बुराई कर रहा है और आप बिल्कुल उस स्टेट में हो, बाबा के साथ हो, शुभ भावनाओं से संपन्न हो, आपको बातें वो सुनाई नहीं देती उस समय, होता कि नहीं? उनसे लड़ते भी नहीं है, उनके लिए भी बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम उस स्थिति में बैठे हैं। बड़ों के आगे जाके किसी की बुराई नहीं निकलती, क्योंकि वो उनकी स्थिति वो है, क्योंकि वो किसी का बुरा सोचते ही नहीं, वो सिर्फ शुभ भावना देते हैं। हम जाते हैं वहां पे किचन की सेवा के लिए, पहले जाके दीदी को ओम शांति, पता है कि वो सिर्फ शुभ भावना ही देने वाली है, पहुंच जाते हैं वहां पे और काम सफल हो जाता है। उन्होंने क्या भावना दी कि जो सेवा करने आया वो सफल हो। हम जिस मर्जी स्थिति में वो तो वही कर रहे। ये मेरी जब स्थिति होगी तो मैं माया जीतूं। माया क्या है? कमजोरी ना, कमजोरी फिनिश। और स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज होंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करना मतलब अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना। पुराने संस्कारों की रेखाएं क्या है? अब मेरा वो पुराना गंदा वाला स्वरूप जो मैंने बना लिया, माया के वश बना लिया, तो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को, अपना संपूर्ण देवी स्वरूप को, देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके हम देखेंगे। ये हमारा आज का रहेगा हर ट्रैफिक कंट्रोल पे, ठीक है। और हम अभी तो हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, और दिन में 5 मिनट 5 सेकंड में भी गए ऊपर, जो भी हम करेंगे हमने 5 सेकंड में कर लिया।
तो वो मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है वो इमर्ज रहेगा, और जो बुरा वाला स्वरूप है वो अपने आप फिनिश हो जाएगा। गंदे पानी की बाल्टी में आपने साफ का नल चला दिया, सफाई हो गई, कुछ जरूरत नहीं उसके बाद, हो रही है, होती चली जा रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक टाइम ऐसा आएगा वो गंदा दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, यही योग करें। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा भी इमर्ज कब होगी, हमारा श्रेष्ठ स्वरूप हम कब देख पाएंगे, जब यहाँ पे साइलेंस की शक्ति जमा होगी, बाप समान बनने की इच्छा होगी। बाप समान बनने की इच्छा मतलब मैं जब समान में रहूंगी, मैं शुद्ध संकल्पों से संपन्न आत्मा, और हर आत्मा भी ऐसे ही है, उसको भी मैं ऐसे ही देखूंगी, है ना। तो हमारे लिए तो इजी है, हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, दृढ़ता की शक्ति को मेंटेन करेंगे, और कोई कैसा भी है, मेरी शुभ भावना मिट ना सके, बदला नहीं देना, हमको बदल कर दिखाना है ना? और बाप समान बनना ही को जस्ट बनना ही है, मेरे को तो करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं शुद्ध संकल्पों के बहाव को मैं रुकने नहीं दूंगी ना? स्मृति से समर्थी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और हम कौन है, संपूर्ण परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्मा, ऐसे सोमानों को अपने साथ रखेंगे। चलिए, अपनी स्थिति में स्थित होंगे, अपना दर्शन करें। मैं माया जी दृढ़ता की शक्ति द्वारा स्वमान में स्थित रहने वाली और सर्व को सम्मान देने वाली मैं आत्मा, दिव्य बुद्धि के नेत्र को खोल, एक पिता को पहचान कर अपने भाग्य की रेखाओं को उत्तम बनाने वाली मैं आत्मा, मुझे जो मिला बाबा मिला, सब कुछ मिला, उस बाबा को पाकर निरंतर खुशी में समाई रहने वाली मैं आत्मा, बाप समान बनने के लक्ष्य को सामने रख निरंतर शुभ भावनाओं से संपन्न मैं आत्मा हूं।
ब्रह्मा बाबा के चरित्र को देखें। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर संकल्प से हर क्षण शिव बाबा की हर बात को फॉलो कर अपने को सैंपल बनाया, मैं ऐसे ब्रह्मा बाप को मां स्वरूप अपने सामने देखती हूँ। मेरी पालना करने वाला, मुझे ऊपर उठाने वाला, शिव बाबा से मिलाने वाला, ऐसी मेरी ब्रह्मा मां दृढ़ता से ऐसे ब्रह्मा मां के समान मैं बनने वाली आत्मा मेरे संकल्प की आंख निरंतर दोनों देखने वाली, निरंतर स्टेबल, अंगद के समान संकल्प के पांव मेरे हिलते डुलते नहीं। ऐसे बाप समान बन सबको हिम्मत दिलाने वाली विश्व परिवर्तक मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे हम ये श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल रीति से चारों ओर फैल रहा है। मेरे भाग्य की रेखाएं इमर्ज हो रही है। मैं अपने सामने अपने संपूर्ण स्वरूपों को देख रही हूं। एक तरफ मेरा फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, एक तरफ मेरा देवी देवता स्वरूप, दोनों ड्रेस मेरे सामने है और मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस में प्रवेश करती। फरिश्ता ड्रेस अर्थात मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति बाप समान, रिश्ता अर्थात फर्ज से रिश्ता नहीं, निरंतर
सेवाधारी, निरंतर एक की याद, निरंतर कल्याणकारी, ऐसे स्वरूप में देखें और फील करें कि ग्लोब के बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं और पूरे विश्व को देख रहे हैं इस दृष्टि से कि सबका भला हो। वापस आ जाए अपने स्थान पर, अपने शरीर से मर्ज हो जाए और दूसरी तरफ देखें। मेरी देवताई ड्रेस सजी सजाई, सिर पर डबल ताज, एक रत्नों का ताज, ज्ञान रतन धारण कर इस स्वरूप को बनाने वाली मैं आत्मा, निमित भाव से स्वयं को श्रेष्ठ बनाने वाली, ज्ञान रत्नों से, गुणों के रत्नों से भरपूर मैं आत्मा। और एक और ताज, लाइट का ताज, पवित्रता की शक्ति को धारण कर ऐसे दिव्य स्वरूप में मैं आत्मा पहुंच जाए सत्युग में। इस स्वरूप को लेकर पूरा विश्व कैसा है देखें, मेरे नयन क्या देखते हैं। सभी देवताएं, कितनी सुखदायी दुनिया। और इस अवेयरनेस में आ जाए जो शुभ भावना और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मैंने अभी ब्राह्मण जीवन में इमर्ज करी, ये उसकी प्रारब्ध है। उस बनाने वाले को भी याद करें, वो मुझे यहां लेकर जा रहा है, तो मैं, मेरा हर संकल्प, हर भाव उसके समान। वापस आ जाए अपने स्थान पर और उस शिव पिता को याद करें जो मुझे ये बनाने चला है, मुझे अपना कर, अपना बनाकर। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। इतना मीठा
ऐसी स्थिति बनाए रखेंगे और बार बार आज अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप दोनों को इमर्ज करते रहेंगे, एंजॉय करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।